गुड मॉर्निंग बच्चों। अब नेक्स्ट यौगिक हम ले रहे हैं धावन सोडा। नेक्स्ट यौगिक ले रहे हैं धावन सोडा। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? जब हम इसके अणु सूत्र को देखेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया और 10H2O। इसमें क्या लगा होता है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अटैच होते हैं और इसी वजह से इसको हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। डेका का मतलब होता है 10, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब क्वेश्चंस में अक्सर पूछता है, इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछे तो क्या लिखोगी? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अटैच होते हैं। और इसका अणु सूत्र पूछे तो Na2CO3 10H2O। फिर इसके बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे? निर्माण विधि, प्रयोगशाला विधि में निर्माण विधि पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने NaOH बनाने की विधि पढ़ी थी। अब हम NaOH से सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो NaOH के विलयन में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फिर हम सोडियम कार्बोनेट के जो जलीय विलयन होता है इसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण का मतलब एक तरह तुम कह सकती हो कि इसको हम गाढ़ा करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये मिलता है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, बनाने की विधि की केमिकल रिएक्शन है। इसको हम कैसे बनाते हैं? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन मिलता है जिसका हम कंसंट्रेशन करते हैं यानी सांद्रण करते हैं तो हमें धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है। अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रासायनिक गुण है उष्मा का प्रभाव। तो जब हम इसको ड्राई एयर में खुला छोड़ देते हैं तो इसके क्रिस्टलन जल का जो इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच हैं उसमें से क्या होता है, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के जो इसमें अटैच होते हैं वो क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। इसे या तो इसको गर्म करें या इसको ड्रायर में हम छोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? Na2CO3.1H2O बनता है। फिर ये इसकी केमिकल रिएक्शन है ये कि जब इसको हम गर्म करते हैं या इसे ड्राई एयर में छोड़ देते हैं तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये गायब हो जाता है। इसके पास खाली एक वाटर मॉलिक्यूल बचता है। और अधिक गर्म करने पर इसका जो एक वाटर मॉलिक्यूल और शेष रह जाता है वो भी गायब हो जाता है। हमें मिलता है Na2CO3 निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब हम इसका जल अपघटन पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट का जब जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है? जल अपघटन से मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। इसकी ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है। ये रिएक्शन पूरी ओपन करके बताया गया है। सोडियम कार्बोनेट पहले सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है और वाटर जो कि हमने जल अपघटन कर रहे हैं तो इसमें हमने वाटर भी डाला हुआ है। वाटर क्या है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। इसके बाद होता क्या है कि ये जो सोडियम आयन होता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है, इन दोनों से रिएक्शन ये हुई है और NaOH बन गया है। इसके बाद कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके ये कार्बोनिक अम्ल बन गया है। ये ओवरऑल रिएक्शन ये लिखी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। इसके बाद हम देखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट की जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है
तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, जिसके बारे में भी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, जो कि सोडियम कार्बोनेट से बनाया गया है। सोडियम कार्बोनेट के जली विलय में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बनता है। ये इसका रिएक्शन है। फिर अम्लों के साथ अब क्रिया करके ये क्या बनाता है? क्षारीय होने के कारण ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेता है। यह रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके उपयोग क्या हैं? ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में। ये तुमने अभिकर्मक मतलब बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं। और ये जो साफ़ सफाई करने वाले साबुन हैं या कपड़े धोने वाले साबुन हैं, इनको बनाने में इसका उपयोग होता है। जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता का दूर करने का मतलब है जो तुम्हारा हार्ड वाटर होता है यानी खारा पानी होता है, उसको सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में इसका उपयोग होता है। खाने वाला सोडा, जैसे कि अभी हमने तुमको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। सुहागा एक केमिकल होता है, इसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग, कागज़, कांच, साबुन उद्योग में इसका उपयोग होता है। धातुओं के धातुकर्म में, धातुकर्म मतलब जो तुम्हारा इम्प्योर मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो है हमें प्रकृति से कैसे मिलते हैं? इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। इनको शुद्ध फॉर्म में लाने में इसको मतलब इसको धातुकर्म बोलते हैं। इसके उपयोग धातुकर्म में भी इनका उपयोग होता है। डाइस को बनाने में, जो तुम्हारे कलर्स बनते हैं उनको बनाने में उपयोग होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में इनका उपयोग होता है। इसके साथ साथ ये सोडियम कार्बोनेट को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर सफ़ेदा बनाने में उपयोग होता है। सफ़ेदा का उपयोग पेंट बनाने में और भी दूसरे कामों में भी होता है। ये रहे उपयोग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यौगिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खाने वाला सोडा और विरंजक जोड़ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देंगे, जो कि आपको नोट्स से और वीडियो लेक्चर से देखकर सेट करना है।